आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4। आज का जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन शर्तों पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए जो है, ठीक है, ए एक काम को 18 दिनों में कंप्लीट करता है। कितने दिनों में? 18 दिनों में कंप्लीट करता है। बी जो है उसी काम को, सेम काम को, ठीक है, 15 दिनों में कंप्लीट करता है। अब देखिए 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90, 18 पंचे 90। ये जो 90 है यही हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क रहा होगा 90, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा एक दिन का। तो देखिए 90 में 18 से भाग कर देता हूं तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। उसके बाद देखिए बी का एफिशिएंसी निकाल लेता हूं तो 90 में 15 से 15 छक्का 90, यानी कि जो बी है एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया और उसके बाद छोड़ दिया। देखिए तो जो बी है, बी जो है 10 दिन तक काम किया तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में टोटल 60 काम को कंप्लीट किया होगा, ठीक है। अब देखिए टोटल काम 90 है और 90 में से 60 काम जो बी कंप्लीट कर दिया है, तो शेष काम जो बचा हुआ है, ये शेष काम 30 बचा है और ये 30 काम केवल एक काम को कंप्लीट करेगा, क्योंकि बोला गया है ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो टोटल जो है शेष काम जो बचा 30 और जो है ए जो है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 30 काम को करने में 6 पंचे 30, यानी कि टोटल 6 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस काम, तो ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष काम को 30 दिनों में पूरा किया, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर पाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग फार्मूले से कर लेते हैं। देखिए ए जो है, ए किसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट करता है। आगे बोला गया है ए, यहाँ पर बोला गया है वह 15 दिन तक काम को किया, 15 दिन तक काम को करा देते हैं इसे, प्लस फिर बी अकेले काम को, यानी कि बी जो है अकेले काम को 30 दिनों में कंप्लीट किया। ये फार्मूले से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये रहा आपका टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं पक्षांतर कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा 60 ए और माइनस यहाँ से हो जाएगा 15 ए इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 30 बी के, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर देता हूं तो 45 ए इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 30 बी। तो 15 तिया 45 और 15 दूना 30, यानी कि ए बटे बी जो निकल के आएगा, ए बटे बी यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ तो 2/3 निकल के आया, यानी कि जो ए है एक दिन में 2 काम कर रहा है, जो ए है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं क्योंकि यही है आपका टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखिए a गुणे 60, ठीक है, a गुणे 60, a के स्थान पर हो जाएगा 2 और गुणे 60 यानी कि 120, ठीक है। टोटल वर्क जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 120, टोटल वर्क निकल के आया 120। अब 120 काम करने के लिए, ठीक है, 120 काम करने के लिए दोनों को कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर देखिए 120 काम को करना है और a प्लस बी दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए 120 a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 3, यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 से काटूंगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौके 20, यानी कि टोटल 24 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, वे दोनों एक साथ काम को करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम को करना प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष बी जो है काम को 25 दिनों में कंप्लीट करता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा, ये आपसे पूछा गया है। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, ए, ठीक है, ए जो है काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है, बी जो है उसी काम को 36 दिनों में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में 30 और 36 का एलसीएम 180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करूंगा 180 में 30 से भाग कर देता हूँ तो ये जाएगा 6 बार, कोई दिक्कत। 180 में 36 से भाग कर देता हूँ तो 5 बार जाएगा। ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आगे बोला गया है बी शेष काम को, ठीक है, 25 दिनों में कंप्लीट करता है। यदि बी ने 25 दिन तक काम किया तो यहाँ पर देखिए टोटल काम कितना किया होगा, तो 25 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम 125 काम केवल बी के द्वारा ही कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अब देखिए टोटल काम है 180, तो 180 में से यदि माइनस कर देता हूं 125, ठीक है, 125 में माइनस कर देता हूं, तो 180 में से 125 माइनस कर देता हूं, तो शेष काम जो बचा हुआ है 55 काम। और ये जो 55 काम है ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे। ठीक है, यानी कि देखिए यहां से हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 6 5 11, यहां से हो जाएगा 6 5 11 में काट देता हूं, यानी कि निकल के आएगा 6 11 25 55, यानी कि 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद ए काम को छोड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यहाँ पर ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, ठीक है, एवं उसके बाद बी छोड़ दिया, ए शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। ठीक है, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं फार्मूले से करने वाला हूँ। देखिए ए प्लस बी दोनों काम को करते हैं तो 30 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा टोटल वर्क, बराबर हो जाएगा। उन्होंने एक साथ, यानी कि ए प्लस बी जो है दोनों साथ काम करते हैं, तो 20 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, उसके बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी काम को छोड़ दिया, अब जो ए बचा है शेष ए जो है काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, शेष काम को, बचे हुए काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ये आपका टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क, दोनों बराबर है। तो यहां से मैं 0 को हटा देता हूं। ठीक है, यहां से मैं 0 का हटा देता हूं, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ से 4 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा a, तो यहाँ से मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा b, तो a अपान, ठीक है, b जो निकल के आया 1/1 निकल के आया, यानी a जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, b जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, कैसे निकाला जाता है टोटल वर्क, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये रहा आपका टोटल वर्क, ये रहा आपका टोटल वर्क, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो a प्लस बी और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 30। देखिए ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 1 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 30, 2 यानी कि 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल वर्क जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जो 60 कार्य है ये केवल अकेले ए करे तो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा? तो ए जो है एक काम को एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो 60 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए किसी कार्य को, ठीक है, 10 दिन, बी 15 दिन तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया
तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लाया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अभी तक 2 व्यक्ति के लिए था, अब हम लोग 3 व्यक्ति पर आधारित करने वाले हैं क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, ए जो है 10 दिन तक काम को कंप्लीट किया, बी उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट किया और सी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट किया। तो दोनों का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा, तीनों का ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ से 6 बार जाएगा। ठीक है, और 15 चौके 60 जाएगा और 20 तिया 60 जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आया कि ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक काम किए, यानी कि ए प्लस सी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 + 3 यानी कि एक दिन में 9 काम करेंगे। और 2 दिन तक काम करते हैं तो 9 दूना 18 काम केवल ए प्लस सी के द्वारा 2 दिनों में किया गया। ठीक है, अब बचा कितना काम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए बचा कितना 60 में से। ठीक है, माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया। ठीक है, ए प्लस सी 2 दिन में 18 काम किए, अब 18 काम हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क बचा 60 - 18 यानी कि यहाँ से बचा 42 काम। ठीक है, अब 42 काम को करने के लिए किन लोगों को लाना पड़ेगा, तो ए के स्थान पर बी आता है। ठीक है, ए के स्थान पर बी यानी कि यहाँ से समझ में आया सी प्लस बी काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा 42 और यहाँ पर सी प्लस बी, तो सी प्लस बी यानी कि 7 हो जाएगा और 7 छक 42 यानी कि 6 दिन का टाइम लग रहा है। और टोटल काम पूछा है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन यहाँ पर लगा और 6 दिन यहाँ, 6 और 2 8 यानी कि टोटल 8 दिन का टाइम लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए कार्य, क्वेश्चन नंबर 6, ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तब सी अकेले शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तब सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ए जो है, ठीक है, 20 दिनों में कंप्लीट करता है, बी जो है 30 दिनों में कंप्लीट करता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ से 20 तिया 60 और यहाँ से हो जाएगा 30 दूना 60 यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में, ठीक है, 2 काम कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों 7 काम करते हैं, ए और बी दोनों 7 काम करते हैं और 7 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 3 2 5 काम करेंगे और 7 दिन में 7 × 5 = 35 काम करेंगे। ठीक है, 7 × 5 = 35 काम करेंगे। अब बचा शेष काम कितना, तो 60 में से यदि मैं 35 को माइनस कर देता हूं तो बचा कितना, तो 25 काम बचा। ये 25 काम जो है कौन करेगा, तो 25 काम सी करेगा केवल 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यानी कि 2.5, ठीक है, यानी कि 2.5 काम एक दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, सी के द्वारा। अब यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है यहाँ पर 60। अब बोला गया है सी अकेला उसी काम को कितना दिनों में, टोटल वर्क है 60 और एक दिन में 2.5 काम कर रहा है। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूं, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो मैं काट देता हूं, तो यहाँ से 25 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, और 25 चौका 100 यानी कि 24 दिन का टाइम लगेगा यदि सी अकेले काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है पी एक कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिन तथा क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने के 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया।
अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है P 15 दिन तक, ठीक है, और C 24 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, तो 15 अट्ठे यहाँ से हो जाएगा 120, 24 पंचे 120। P जो है एक दिन में 8 काम करता है, Q एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, उन्होंने एक साथ काम को करना आरंभ किया, Q कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया, तो 2 दिन का काम Q से करा लेते हैं, और Q जो है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 10 काम करेगा, ठीक है, 2 दिन में 10 काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 + 120 टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 130, और 130 दोनों से करा लेते हैं P + Q से, तो कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 130 डिवाइड बाय 8 5 13 में काट देता हूं, तो ये 10 बार जाएगा, यानी कि 10 दिन का टाइम लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, ठीक है, एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये आपसे पूछा गया। तो यहां पर देखिए ए जो है 9 दिनों में, बी जो है 18 दिनों में, ठीक है, काम को कंप्लीट करते हैं। 9 और 18 के एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो 9 दूना 18 और 9 एकम 9 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब उन्होंने एक साथ मिलकर काम को किया, किंतु 3 दिन पहले एक काम को छोड़ दिया, जो पहले जा रहा है 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया है ए ने, तो 3 दिन का काम हम लोग ए से करवा लेते हैं। तो जो है ए 2 काम करता है एक दिन में, तो 3 दूना 6 काम करेगा, ठीक है, 2 दिन में, 3 दिन में। अब 6 माइनस कर देता हूं, ठीक है, 6 माइनस कर देता हूं या 6 प्लस होगा, यहां पर आपको समझना होगा। 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले छोड़कर चला जा रहा है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लस होगा, और 3 दिन बाद तो यहां पर माइनस होता, तो यहां पर 6 प्लस कर देता हूं, यहां से हो जाएगा टोटल 24। अब टोटल वर्क हो गया 24। अब यहाँ पर कितने दिनों में पूरा होगा, अब देखिए यहाँ पर a + b दोनों 7 काम करेंगे, तो यहाँ से 24 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यहाँ से 8 दिन का टाइम लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ठीक है। कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, अब ध्यान पूर्वक समझना होगा, ये 24 दिन में, ये 30 दिन में और ये 40 दिन में, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो यहां से हो जाएगा 120, ठीक है। 24 से मैं काटता हूं तो 5 बार जाएगा, 30 से काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा, 40 से काटूंगा तो 3 बार जाएगा। यानी कि जो ए है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने साथ मिलकर काम को आरंभ किया, सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन का काम सी से करवा लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम करेगा, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 120 में 12 को जोड़ देते हैं तो 132 टोटल काम हो जाएगा, और तीनों मिलकर 132 काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 132 डिवाइड बाई 6 5 9, 6 5 4 9 और 3 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी कि टोटल 12 दिन का टाइम लगे। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32, 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे 7 आरंभ करते हैं, वो काम करना 7 आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ठीक है, कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए 16 दिनों में, बी यहाँ पर देखिए 32 दिनों में, उसके बाद में सी 48 दिनों में। 16, 32, 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 32, 48 का एलसीएम 96 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96, 32 तिया यहाँ से हो जाएगा 96, उसके 48 दूना 96। यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा और उसके बाद में सी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। अब यहाँ से आपको समझना होगा कि यहाँ पर बोला गया है कि 8 दिन पहले बी छोड़ देता है और 6 दिन पहले सी छोड़ देता है। पहले छोड़ रहा है इसलिए माइनस होगा, यानी कि देखिए जो बी है, बी 8 दिन तक काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि टोटल हो जाएगा 24 काम। सी के लिए निकाल देता हूँ, तो 6 दिन पहले 6 गुणे एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा यानी कि 36। अब 36 और प्लस 96 को ऐड कर देते, क्योंकि पहले छोड़ रहा है तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 11। ठीक है, तो यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 132। टोटल काम अब हो जाएगा 132, क्योंकि यहाँ पर 6 दिन और 8 दिन पहले छोड़ रहे हैं दोनों काम, इसीलिए पहले छोड़ रहे हैं तो दोनों को काम करवा लेते हैं, तो टोटल काम 132 हो जाएगा। अब 132 काम को कंप्लीट करने के लिए तीनों को कितना टाइम लगेगा? तो 6, 3, 9 और 2, 11। तो यहाँ से देखिए 11, 1 11, 11 दूना 22, यानी कि टोटल काम लगे, टोटल दिन लगेंगे 12। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्या समझ में आया? यदि 3 दिन काम करने के बाद छोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? माइनस, और पहले छोड़ रहे हैं तो आपको टोटल वर्क में प्लस कर देना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोला गया सी 45 दिनों में कर सकता है। सब मिलकर कार्य को करना शुरू करते हैं, परंतु ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब आपको मैं समझाने वाला हूं। तो काम कितने दिनों तक चला, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ए जो है, ठीक है, 20 दिन तक, उसके बाद देखिए बी 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है और सी 45 दिनों में। अब देखिए एलसीएम सीधा लेते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा। तो मैं काट देता हूं, तो 0 से ये 9 बार जाएगा, ये काट देता हूं तो 6 बार जाएगा, ये 45 यानी कि 4 बार जाएगा। कोई दिक्कत? ए जो है एक दिन में 9 काम करता है, बी जो है एक दिन में 6 काम करता है, उसके बाद में सी एक दिन में 4 काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर बोला गया है ए 5 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि ए जो है 5 दिन तक काम किया, एक दिन में 9 काम करता है, यानी कि 45 काम किया होगा। तो ये 45 काम बाद में छोड़ता है, इसलिए माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन तक काम करवा देते हैं, तो 5 और एक दिन में 6 काम करता है, यानी कि 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा, पहले छोड़ता है इसलिए प्लस हो जाएगा। 45 माइनस 45 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस 15 काम। 15 काम को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस में कर देता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 165 काम। अब टोटल 165 काम है, काम बचा है 165। ठीक है, अब 165 काम कौन करेगा? बी प्लस सी, यानी कि 165 डिवाइड बाई 10, यानी कि 16.5 दिन का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो